हम और आप तो देख सकते हैं, पर ज़रा सोचिए उन मासूम बच्चों के बारे में जो देख नहीं सकते थे और वो भी आग में फँस गए। तमिलनाडु के एक अंध विद्यालय में लगी आग केवल एक हादसा नहीं था, यह एक ऐसी चुप त्रस्ती थी जिसे देश ने जल्द ही भुला दिया। लेकिन इन कहानियों को भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें वो सच्चाई छुपी है जिसे हम सबको जानना ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द इंडियन लेंस कहानियों का सफ़र। एक ऐसा सफ़र जहां हम सच्ची, दर्दनाक और कभी-कभी डरावनी कहानियों को आपके सामने लाते हैं। वो कहानियां जो किताबों में नहीं मिलती, वो हादसे जिनकी गूंज आज भी समय के गलियारों में कैद है। आज की कहानी है तमिलनाडु के एक अंध विद्यालय में लगी आग की त्रासदी। स्थान तमिलनाडु, कोयम्बटूर जिला। साल 2004 की एक सामान्य सी दोपहर थी, लेकिन ये दोपहर उन बच्चों के जीवन की आखिरी दोपहर बनने वाली थी। ये घटना घटी थी एक अंध विद्यालय में, जहाँ दृष्टिहीन बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, हंसते थे, खेलते थे और अपने उज्जवल भविष्य के लिए सपने देखते थे। एक स्कूल का नाम था स्कूल फॉर ब्लाइंड एंड डिजेबल्ड चिल्ड्रन, जो कोयम्बटूर के पास स्थित था। यह एक पुरानी इमारत थी जिसमें लकड़ी की छतें थी और वेंटिलेशन बहुत कम था। कुल 43 बच्चे यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे थे। 10 अगस्त 2004 सुबह सब सामान्य था। दोपहर के समय बच्चे अपने छात्रावास के कमरे में आराम कर रहे थे। तभी अचानक स्कूल की एक पुरानी वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते वो चिंगारी भयानक आग में बदल गई। लेकिन इस आग की सबसे डरावनी बात यह थी कि बच्चे देख नहीं सकते थे, न वो धुआं देख सकते थे, न आग की दिशा पहचान सकते थे। उन्हें सिर्फ धुएं की गंध, डर और गर्मी का एहसास हो रहा था। स्कूल की इमारत में केवल एक ही मेन गेट था और वो भी भीतर से बंद था। बच्चों को बाहर निकालने वाला कोई नहीं था। जो स्टाफ था वह भी घबरा गया। कुछ लोगों ने बच्चों को चिल्लाते हुए सुना, पर जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में 15 दृष्टिहीन बच्चों की मौत हो गई। उसमें से अधिकांश की उम्र 6 से 12 वर्ष के बीच थी। 20 से ज़्यादा घायल हुए। कुछ के चेहरे झुलस गए, कुछ जीवन भर के लिए मानसिक सदमा झेलते रहे। जब ये खबर माता पिता तक पहुंची, तब तक बच्चे अस्पतालों और मुर्दाघरों में पहुंच चुके थे। अपने बच्चों को ढूंढना ही एक चुनौती था, क्योंकि अधिकतर बच्चे पहचान में नहीं आ रहे थे। एक माँ ने अपने बच्चे को उसकी बाह की पट्टी से पहचाना, जिसमें उसका नाम लिखा था। इस हादसे के बाद प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए। पता चला कि स्कूल ने बिना फायर सेफ्टी क्लियरेंस के संचालन किया था। बिजली की वायरिंग 20 साल पुरानी थी। फायर अलार्म सिस्टम तक नहीं था। स्कूल प्रबंधक पर केस दर्ज हुआ, लेकिन कुछ ही वर्षों में केस ठंडा पड़ गया। दोषियों को मामूली सजा मिली या जमानत पर रिहा कर दिए गए। कोई स्मारक नहीं, कोई मोमबत्ती मार्च नहीं, कोई मीडिया ट्रायल नहीं। बस कुछ दिन अखबारों की हेडलाइंस में नाम आया और फिर ये त्रासदी इतिहास के अंधेरे पन्नों में दब गई। ये थी तमिलनाडु अंध विद्यालय अग्निकांड की कहानी। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये हमारे सिस्टम की लापरवाही, हमारी संवेदनहीनता और उस समाज की चुप्पी की कहानी है जो अक्सर तब बोलता है जब बहुत देर हो जाती है। हमारी कोशिश यही है कि ऐसी कहानियों को आप तक पहुंचाएं, ताकि इतिहास दोहराया न जाए। अगर आपको ये कहानी सच में झकझोर गई हो, तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या ऐसे स्कूलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की नहीं है।